यूसीसी बिल आने से पहले ही पूरे देश में बहस छुट चुकी है और इसका विरोध जोरों शोरों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, यूसीसी आने से ही पहले देश में विरोध छिड़ गया है, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? नहीं, विरोध जो लोग कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी स्टंट है और प्रचार माध्यम बनाया है। यूसीसी के नाम से उन्होंने ऐलान किया कि हम यूसीसी ला रहे हैं। यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और समान नागरिक तो मैं समझता हूँ कानून में कहीं कोई दो कानून तो है नहीं, अभी भी एक ही कानून है, एक ही अदालत है जिस पर में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। एक ही पुलिस है जो तमाम लोगों को कंट्रोल करने का काम करती है। तो दो कानून नहीं हैं, लेकिन अपने अपने मजहबी रस्म व रिवाज वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं बल्कि तमाम लोगों के हैं। हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे कबाइल हैं, बहुत सी ऐसी बिरादरियाँ हैं जिनके अपने रस्म व रिवाज हैं, शादी ब्याह के और दीगर चीज़ों के। तो बाकी हिंदुस्तानी कानून को दलित भी मान रहा है, मुसलमान भी मान रहा है, सिख ईसाई भी मान रहा है, तमाम लोग मानते हैं। तो ये यूसीसी जो है, ये यूसीसी ये सिर्फ 2024 के लिए हिंदू मुस्लिम में दरार को बढ़ाने के लिए इस किस्म का, और 1 महीने का समय दिया, और 1 महीने का समय टीवी चैनलों को मिला इस पर बहस कराने के लिए। रात दिन यही चल रहा है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि जब तक इसका मसवदा सामने ना आ जाए तब तक इसका विरोध या हिमायत, जो लोग हिमायत कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि किस चीज़ की हिमायत कर रहे हो। ना हिमायत की जा सकती है, ना विरोध किया जा सकता है जब तक हमें ये मालूम ना हो जाए कि यूसीसी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि यूसीसी लाने से पहले करना ये चाहिए, समान नागरिक की बात आप कर रहे हो, तो पहले देश के तमाम वर्गों को, तमाम संप्रदायों को आप बराबरी का दर्जा तो दीजिए। तो बराबरी की तो बात कहीं नहीं होती है। दलित को समान कहाँ माना जा रहा है? दलित को उसके मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। यहाँ तक के महामहिम राष्ट्रपति जब मंदिर जाती हैं तो उनको गर्भगृह से दूर रोक दिया जाता है। तो राष्ट्रपति से ज़्यादा सम्मानित कौन सा व्यक्ति होगा? देश की प्रथम नागरिक हैं, जब उनको उनके धार्मिक आज़ादी नहीं है, उनको बराबरी का, समान नागरिक का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। दूसरा हिंदू अगर गर्भगृह तक जा रहा है तो राष्ट्रपति गर्भगृह तक क्यों नहीं जा सकती? बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो समान नागरिक आप मान ही नहीं रहे हो किसी को। जो आपकी बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, वो समान नागरिक है, उसके लिए सारे अधिकार हैं। मैं ये कहता हूँ कि बजरंग दल ये कहता है कि मस्जिदों पर कब्जा किया जाएगा और बजरंग दल का कार्यालय बनाया जाएगा। ये अपराध है कि नहीं है? और अगर अपराध है, कानून मौजूद है, कानून ने अपना काम अभी तक क्यों नहीं किया? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनका मुकदमे क्यों नहीं कायम किए गए? समान नागरिक नहीं है। यही बात अगर कोई मुसलमान कहता, इस किस्म की बात कोई मुसलमान कहता, उसके लिए तमाम कानून आ जाते। तो समान नागरिक पहले समझिए, उसके बाद समान नागरिक संहिता लाइए, मेरा ये कहना है। अच्छा हजरत जान, अभी हम देख रहे थे जैसे मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनमें बड़ी खुशी की लहर है। वो करें अगर ये कानून आ रहा है तो हमारे ही जैसे तलाक दिया जाता है, और महिलाओं को तलाक देने के बाद में क्या है कि उनका हक छीन लिया जाता है। अगर इस तरह का कानून जो लेके आ रहे हैं तो मोदी जी का बड़ा सम्मान करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। नहीं, तलाक कौन से मजहब में नहीं होता? शादी होती है, एक दूसरे को एडजस्ट किया जाता है। कहीं ऐसा होता है कि बात नहीं बन पा रही, तलाक हो जाता है। तो तलाक का भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस पर सर्वे कीजिए कि तलाक मुसलमानों में ज़्यादा हो रहे हैं या गैर मुस्लिमों में ज़्यादा हो रहे हैं।
और महिलाओं का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि महिलाएं आ रही हैं, बुर्का वाली आ रही हैं, नकाब पोश आ रही हैं, तो नकाब पोश बुर्के वाली महिलाएं मैंने वो भी देखी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में अगली पंक्ति में बैठाई गई हैं, और देखा ये गया है, बाद में पता ये चला है कि उस नकाब के अंदर, उस बुर्के के अंदर हिंदू मर्द हुआ करते थे। तो ये तमाम ढोंग किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान में दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम पुरुष कानून शरीयत जो है उसके मुताबिक अमल करेंगे तो मुसलमान हैं, और जो कानून शरीयत को नहीं मानता है, कानून शरीयत हम किसी और से नहीं बनवाते, हम सिर्फ मुसलमान से कहते हैं कि जो हमें कुरान ने जो हमें दिया है, शरीयत ने जो हमें दिया है, हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। जो लोग उस पर अमल नहीं करते हैं वो स्वतंत्र हैं, हम उनसे कुछ कहते भी नहीं। स्टेशन साहब ने कहा कि अगर वो शरीयत का पालन नहीं करेंगे वो अपने आप को मुसलमान नहीं माने। नहीं, जो शरीयत का पालन करता है, शरीयत को मानता है, बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं, लेकिन उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे शराब पीना हराम है। तो मानना एक बात है और अमल करना एक बात है। तो जो लोग कानून शरीयत के ख़िलाफ़ जो लोग काम कर रहे हैं उनका समर्थन करते हैं, तो ऐसे मुसलमान, मैं कहता हूँ, जो इश्क में हिंदू हो गया या हो गई, उसका ईमान कमज़ोर था, ऐसे कमज़ोर ईमान वाले लोग मुसलमानों, हम तो चाहते हैं कि वो हमें छोड़कर चले जाएं, हम उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें सच्चे और पक्के मुसलमान चाहिए जो शरीयत पर अमल कर सकें और कानून शरीयत के ख़िलाफ़ काम ना कर सकें। कानून शरीयत का जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, यूसीसी में अगर समान नागरिक अधिकार मिलते हैं और सबके लिए एक कानून बनता है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। मैं बताऊं, यूसीसी के सबसे पहले समर्थक आज़ाद हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था इसी चीज़ को लेकर। तो समान नागरिक पहले समझिए, और सिर्फ मुसलमानों से समान नागरिक संहिता पर बात मत कीजिए। यूसीसी पे अगर बात करनी है तो दलितों से बात कीजिए, सिखों ईसाइयों से बात कीजिए, उनकी राय जानिए। हिंदू बहुत से कबाइल हैं, बहुत सी बिरादरियां हैं जिनके अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, उनसे बात कीजिए, उनका इंदिया समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मुसलमानों से बात करने का मतलब ये है कि आप वो अपने चैनल के ज़रिए और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मांगते हैं 2024 एजेंडा मांगते हैं? 2024 का एजेंडा मैं नहीं मानता, आप भी मानते हैं इस बात को कि ये 2024 का एजेंडा है, और आम हिंदुस्तानी, पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि ये 2024 का ही एजेंडा है। अच्छा मौलाना साहब, अभी खुले मन से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल में कोई ऐसी सरकार नहीं जिन्हें मुसलमानों की परवाह की हो, जैसे पासवान समाज की, उनके लिए कुछ नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? बड़ी स्वागत योग्य बात है, और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई है। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आई है, ये समझ लीजिए कि ये खुद नहीं आई है, ये मुसलमानों की कांग्रेस से नाराज़गी, पिछले 10 साल जो कांग्रेस ने हुकूमत की और उसमें जो बेईमानियाँ की, उन बेईमानियों से नाखुश होकर मैंने जो अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस के ख़िलाफ़ बनाई थी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बनाई थी। तो हमने हमेशा उस अन्याय का विरोध किया है। कांग्रेस थी तब भी हमने विरोध किया, और आज ये है तो हम विरोध कर रहे हैं कि न्याय करो, जब अन्याय होगा विरोध झेलना पड़ेगा। न्याय कीजिए। कांग्रेस से मुसलमानों की कोई ख़ास रिश्तेदारी नहीं है, आपसे कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है। आपका हम विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी हैं या आप मुस्लिम मुखालिफ हैं।
मुस्लिम मुखालिफ होने की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। हम विरोध इसलिए करते हैं कि ये देश प्रेमी लोग नहीं हैं, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, देश को बेचने का काम किया जा रहा है। यूसीसी पर 1 महीना दिया जाता है, सुझाव मांगे जाते हैं। मैं पूछता हूं कि नोटबंदी करने से पहले किससे सुझाव मांगे गए, क्यों समय नहीं दिया गया, क्यों अचानक नोटबंदी लागू कर दी गई, किन लोगों से उन्होंने मशवरा किया था? उन्होंने किसी हिंदुस्तानी से मशवरा नहीं किया था। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, तमाम चीज़ें बेचते चले जा रहे हो, सरकारी नौकरियां ख़त्म करते चले जा रहे हो, रिजर्वेशन ख़त्म करते चले जा रहे हो। तुम कोई सुझाव किसी से नहीं मांगते, कोई समय नहीं देते, लेकिन यूसीसी के लिए समय देते हो, सुझाव मांगते हो। तो इसके पीछे असल मकसद क्या है? असल मकसद उनका भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और हिंदुओं में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना है कि मुसलमान समान नागरिक नहीं चाहता। हम कहते हैं कि समान नागरिक मुसलमानों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ किसी बिरादरी का हो, कुछ भी काम करने वाला हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, मस्जिद में आएगा वो समान नागरिक है, हमारे साथ खड़े होगा, और अगर हमसे पहले मस्जिद में आ गया तो हमारे आगे खड़ा होगा, और हम जब सजदा करेंगे तो उसके पैर होंगे और हमारा सर होगा। किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी काम करता हो, हमारे यहाँ अगड़ा पिछड़ा नहीं है।